निर्मल मन जन कोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोई कपट छल चेत न भावा, मोहि कपट छल चेत न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को कभी दिखावा नहीं अच्छा लगा। मेरे प्रभु निर्मल मन चाहिए, मन निर्मल चाहिए, शुद्ध पवित्र चाहिए, जिनका हृदय निर्मल होता है। अब पति की नजरों में धुंधली का स्थान बहुत ऊंचा है दिखावटी। पति को दिखा देना, बड़े बड़े नाटक करते हैं, ऐसा है। सच्चा विवाह होना चाहिए। उस घर में देवताओं का वास होता है, उस घर में उनको छोड़ करके लक्ष्मी कभी नहीं जाती। पत्नी पति का सम्मान करे, पति भी पत्नी का आदर करे। इसलिए धुंधली देवी का बड़ा सम्मान है। अब देखो ऐसा हुआ, एक दिन पंडित जी अपने घर में बैठे थे, तो अपने मन में सोच रहे थे कि ये पौधा लगाता हूं तुलसी का, ये हरा भरा नहीं होता, सूख जाता है। ये गाय को भी 5-6 साल हो गई, इसने कोई बच्चा बचिया कुछ दिया नहीं, क्या कारण है? मैं खूब इसकी सेवा करता हूं। सोचने लगे ऐसा क्यों होता है? क्या मुझसे देवता प्रसन्न नहीं है? क्या भगवान मुझसे खुश नहीं है? क्या मैं आभागा हूं या मैं पापी हूं? ऐसा मैंने सोचा। आप देखो एक बात और कहूं आपसे, देखो बढ़िया पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। किसी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से मिलते हैं बढ़िया पड़ोसी। और सुनो, ज्यादा बढ़िया अगर मिल जाए तो आपको भगा के ही माने, प्रेम से बोलिए हाँ, ऐसा भी तो हो जाता है। इसलिए अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसियों ने कहा महाराज हम देख रहे हैं 5-6 साल की आपकी गाय है, ये बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख जाता है, इसका क्या कारण है? बोले क्या कारण है भैया? बोले सुनो, देवता ये देवता है ना, तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी बुरी चीज को स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए तुम्हारे घर में ऐसा क्यों? तो तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, सीधा साधा काम, क्या चक्कर में भ्रम में डाल दिया लोगों, भ्रम में डाल दिया। अब रात को उठ करके वन में चला गया और वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गया, रोने लगे। तो वहां करके जा रहे। अच्छा ये कहा तो कोई संत ना हो रहा है, क्यों रो रहा है? कहीं भगवान की भक्ति के लिए रो रहा है ना, भगवान के दर्शन के लिए रो रहा है। तो उसके पास उन्होंने कहा अरे विप्रदेवता आप कौन हैं, क्यों रो रहे हो, क्या कहा? बोली महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी दी हुई वस्तु को देवता स्वीकार नहीं करते। मेरे घर में गाय है वो बांझ हो गई, मेरे घर में तुलसी का बिरवा कभी हरा भरा नहीं होता है, इसलिए कि मैं निपुत्री हूं, मेरे भी पुत्र में, इसलिए ऐसा लोगों ने उसको उल्टा सीधा देखा। संत ने कहा अरे ये तुम्हारे अंदर जो पुत्र की कामना है ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठी। अनेक प्रकार व्यक्ति रात को सो जाता है तो मैं क्या क्या सपने देखते हैं, सपने कभी सत्य नहीं होते, तो ये जीवन भी सत्य नहीं है, ये पक्की बात है। ये भी असत्य है, तो सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा का नाम है, और परमात्मा सत्य, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए पुत्र कामना को छोड़ो और प्रभु को भजन करो। और सुनो, ज्यादा ही पुत्र तुम्हें चाहिए तो गोविंद को पुत्र मानो। हाँ? अरे मीरा ने पति बनाया था तो पुत्र बनाओ। कोई सेवक बनाता है भगवान, कोई स्वामी बनाता है, तो पुत्र बना करके मानो। बोले भाई क्या करोगे संसारी पुत्रों को लेकर, क्या करोगे?
तुम मर जाओ। मरने के बाद तुम्हारे सर में डंडा मारेंगे और उसमें 1 लोटा घी ये भर देंगे कि इसी कामना के लिए पुत्र चाहते हो। अरे ब्राह्मण, अगर पुत्र होकर के कुपुत्र हो जाएगा, नालाज हो जाएगा, तो 1 लोटा तो क्या 50 लोटा भी तुम्हारे सर में ये घी भरेगा तो भी तुमको मोक्ष नहीं मिल सकती, तो भी तुमको भगवान का धाम नहीं मिल सकता। इसलिए संसार के पुत्रों से क्या लाभ चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, यही तो परिस्थिति है संतों। इन संतों के सामने हम इनके मन की बात कह दो तो वेदांत बखानना शुरू कर देंगे, शास्त्र सुनाना शुरू कर देंगे, कथा सुनाना शुरू कर देंगे। महाराज, मुझको कोई कथा नहीं सुनी, हाँ मुझे तो पुत्र चाहिए और तुम त्रिकालदर्शी संत हो। महाराज, तुम चाहो तो जन्म पत्नी बदल सकते हो, तुम चाहो तो हस्तरेखाओं में परिवर्तन कर सकते हो। संत ने कहा, हे आदिदेव जी, मैंने देखा है तुम्हारी मस्तक रेखा, 3 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं, 3 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं। संत के चरण पकड़ने और चरणों में ले, महाराज कृपा कर, जब तक पुत्र का वरदान मुझे आप नहीं देंगे, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। इस वन में मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बगैर वरदान लिए घर नहीं जा सकता। तस कहते हैं संत हृदय नवनीत समा। संत का हृदय, महापुरुषों का जो हृदय होता है कैसा होता है? नवनीत। नवनीत किसको कहते हैं? माखन को। माखन के समान कोमल होता है और माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। क्यों? क्योंकि माखन तो स्वयं नीचे लगने वाली अग्नि से तप्त हो जाता है और संत का हृदय दूसरे के दुख को देख करके तप्त होता है। इसलिए संत का जो हृदय है माखन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है और माखन से भी ज्यादा कोई नहीं। उनको दया आया और उन्होंने एक फल दे दिया और सारे नेम बताए कि पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान, सुंदर पुत्र उत्पन्न हो। फल लेकर के प्रसन्नता की आत्मदेव जी अपने घर आए और अपनी पति जी को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। बोले तुमने इस फल को खाना, भगवान की कृपा से मनोकामना पूरी हो, हमारा घर भी हरा भरा हो जाएगा। नाम की जिंदगी है, फल कैसे खा लेंगे? जैसा है उसका नाम और वैसा ही उसका काम। अरे भैया, तो इसलिए भगवान की कृपा से अब उस फल को लेकर के अपनी बहन के पास आया। बहन, मैं तो बड़े संकट में, क्या हुआ? किसी संत के पास गए थे, उन्होंने ये फल दिया और ये सब ये बताए हैं। पहली बात तो ये सुनने में नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, अगर बच्चा पेट में आ गया और सुखदेव जी की तरह कई 12 वर्ष के लिए गर्भ में बैठ गया और संयोग से गांव में आग लग जाए और सब गांव को छोड़ करके भागे, तो मैं तो घर भी मर जाऊंगा। क्या का विचार आने वाला? इसी को धुंधली कहते हैं। अज्ञान का नाम धुंधली है, अस्मिता का नाम धुंधली, राग दोष का नाम धुंधली है, ईर्षा का नाम धुंधली है। तो बहन उसकी बोली, क्यों तुम फालतू की बातों क्यों पढ़ी हो, क्यों सोच रही हो ऐसी बात? अरे संत ने प्रसाद दिया है बहन, तुम उसको पालो। तो ना बहन, मैं तो नहीं पा सकता। तो क्या तुम नहीं पा सकती होती, पर तेरे पास किसी आई है, वो बताना चाहता हूँ। किसी आई तेरे 6 और 7वां होने वाला है। बोले हाँ। और अन्न का एक दाना भी तुम्हें नसीब नहीं होता कभी कभी तो? बोले ऐसा तो है। और मेरे पास अनंत संपत्ति है और कोई खाने वाला नहीं, और तुम्हारे यहाँ खाने वालों की लाइन लग रही है, वहाँ खाने खिलाने वालों की व्यवस्था नहीं। प्रेम से बोलिए जैसे। बोले कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहती हूँ कि तुम इस बार होने वाले पुत्र को मुझको दे, इसके बदले में तेरे को बहुत धन दे। तो मान गई, तो अब देखो धुंधली देवी ने झूठ मूठ पति के सामने नाटक कर दिया, तो बस मुझे पुत्र होने वाला।
अब देखो उस समय आने पर उसने अपना पुत्र उसको दे दिया और उसने हल्ला बचा दिया, मुझे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। अब तो तुम देव जी बड़ी प्रसन्न हुए, हे भगवान आपकी बड़ी कृपा, हे ठाकुर जी आप बड़े करुणा के सागर है, आज मेरी देवी हरी भरी हो गई, हमें आनंद में अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु का, बड़े प्रसन्न। अब फल खाने से पुत्र होता है। उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिलाया। समय आने पर गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया। कैसा स्वरूप है, संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का है, कान केवल लंबे लंबे गाय के, तो उनका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकाली महाखला। अब तो देखो बड़े प्रसन्न हुए, कहाँ तो एक पुत्र नहीं था, अब तो मेरे को दो पुत्र है, गौ माता ने पुत्र दे दिया। अब तो गौ का जो पुत्र है गौकर्ण वो भी पिताजी कहता है उनको। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुशी का कोई पार ही नहीं। बड़ी दुलदुली बजी, नगे नगाड़े बजे, बड़े डटफोन किए, नामकरण कराया, बड़ा गौ दान दिया, सोना दान दिया, ब्राह्मण की कमी तो थी। अब देखो एक बात मैं आपसे, जिस घर में एक पुत्र होता है वहां माता का दान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो पुत्र को खिलाओ, अच्छा पहनाओ, सुंदर शिक्षा। शास्त्र कहता है माता बैरी पिता शस्त्र, जे न बालो न बाटो। ध्यान दीजिए, जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं दे, ऐसी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, आदि भौतिक शिक्षा, आदि दैविक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा माता पिताओं को बच्चों को देनी चाहिए। जो अपने माता पिताओं को सुंदर शिक्षा नहीं देते वो अपने माता पिताओं के शत्रु होते, अपने औलाद के शत्रु होते, वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते। माता पिताओं का धर्म बनता है, मंदिर जाए बच्चे को साथ लेके जाना, एक पैसा भी भगवान की गुल्लक में चढ़ाए तो बच्चे को कि वो दिखा करके चढ़ाना चाहिए, धूप बत्ती जलाए तो बच्चे को दिखा के जलाना चाहिए, बड़ो भगवान को प्रणाम करो तो बच्चे को दिखा करके करो, संत ब्राह्मण को नमस्कार करो बच्चे को दिखा करके करो। हाँ, जैसा हम करेंगे ऐसा ही बड़े होने पर वो करेगा, क्योंकि बच्चा है जो हम करेंगे वो कार्बन कापी के रूप में उसके दिल और दिमाग में सब छिप जाएगा, सब छिप जाएगा और वो कभी धर्म से विपरीत नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, सुंदर शिक्षा नहीं दे पाते, फिर रोते, बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी हम ऐसा चाहते थे, कभी हम वैसा चाहते थे। अपनी कमी को हम नहीं देखते, प्रेम से बोलिए जैसे यही कमी हो गई, आत्मदेव जी की कमी हो गई। वो तो चले जाते हैं पंडित कर्म करने के लिए पूजा पाठ में। अब तो देखो छोटा बच्चा बड़ा होकर के कंचाओं से खेलते थे, फिर ताश खेलने लगा, उसमें थोड़ा पैसा लगने लगा। घर में कोई कमी तो थी नहीं, माता दे दे लेकर बेटा सब तेरा ही तो है, कोई सब तेरा ही है बेटा, गलत है। हमारे भाई क्या कहते हैं, पुत्र पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे कपूत को लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है और सपूत के लिए इसलिए करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कमा लेगा, उसमें वो हमें संस्कार दिए। तो इसलिए बच्चों को कभी धन मत दिखाओ, मत दो, कार्य करो, पढ़ाओ लिखाओ, सुंदर शिक्षा दो, लेकिन धन मत दिखाओ। अगर धन दिखा दिया फिर नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर कमी हो गई, दे देती मां ले जा, अब धन लगने लगा, पैसा ले जाता, पैसा से काम नहीं लगा, सोना ले जाता, ले जा बेटा सब तेरा ही, चांदी सोना जितना था सब ले जाए, सब ले जाए, सब दे दे, ले जा बेटा सब। और जुए में हारने लगा जुए में, काली पट्टी बांध करके रात में आता है 12-12 बजे, कहीं दारू की बोतलें पड़ी है, कहीं मांस के टुकड़े पड़े। आत्मदेव जी ने एक दिन उनसे कहा, अरे बेटा मैंने तेरे लिए बड़े बड़े मंदिरों के चौखट पे माथा रखा, संतों के चरणों में माथा रखा है, अरे तू ब्राह्मण पुत्र होकर के ऐसे कर्म करता है।
मदरा पीना, मांस खाना, गलत संगत करना, बेटा ये अपना काम नहीं है, तो चुप रहिए आप, जो हम कर रहे हैं सब ठीक है। आत्मदेव जी को इतना बड़ा झटका लगा, हे भगवान, इस पुत्र से तो निपुत्र भी होता तो बहुत अच्छा था। तो सुनिए, अब एक दिन आत्मदेव जी बैठे बैठे घर में रो रहे। सनकादि कहते हैं नारद। तो उसी समय गौकर्ण जी महाराज आ गए। गौकर्ण जी महाराज देखा, पिताजी क्या बात है, आजकल बड़े सुस्त रहते हैं, आप किसी से ज्यादा वार्ता करते नहीं हैं, क्या कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है? एकदम हिलकियों से रो पड़े। आत्मदेव, बेटा इस घर में रहूं तो कैसे रहूं? ये घर तो मेरे रहने के योग्य नहीं रहा, इस घर को तो मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया, और घर छोड़ करके वन में अगर जाऊं, ध्यान रखना, घर को छोड़ करके वन में अगर जाऊं तो इतना ज्ञान नहीं है मुझे, इतनी भक्ति मेरे अंदर नहीं है, करूं तो करूं क्या? हे गौपुत्र, मेरा मार्गदर्शन करो। तो बड़ी सुंदर बात है। देहास्ति मां सरुधे अभमति त्याजतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य। हे पिताजी, अगर तुम घर को छोड़ करके वन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वन में जाने से अगर भगवान मिलते हैं तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से अगर गोविंद की प्राप्ति होती है तो गीदड़ तो पैदा ही वन में होता है। इसलिए पिताजी, मन को ही वन बनाओ, अपने मन को ही वन बनाओ, वन जाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि मन के मारे बन गए बन सज फिर बस्ती माय, कह कबीर मन लालची ये कौन ठहरत नाय, क्योंकि इसकी गत है अटपटी झटपट रखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे मुरली बारी का झटपट दर्शन हो। जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तो मुरली वाले का दर्शन होने वाला नहीं। और ज्यादा मन की खटपट मिट जाएगी तो मुरली वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही तुम्हारी हृदय रूपी गली में चला आएगा। तो उससे बड़ा प्रेमी तो कोई है ही नहीं। हाँ, उसको ढूंढना नहीं है। अरे एक ही और जो भगवान का कि परम प्रेमी होते हैं, साधक होते हैं, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं होता। वो तो कहते हैं ना, अरे ये फलान जगह ये ऐसा हल्ला मचा रहे हैं, मैं भजन कर रहा था, मैं पूजा कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब होता है पूजा में, ऐसा होता है, ऐसा सुनने को मिलता है। गौसी माता भी कहती है, भाई लोग भी घर में रहते लोग घर में इतना हल्ला मचता है पंडित जी, बड़ा डिस्टर्ब होता है पूजा। एक बात आपसे कहूँ, डिस्टर्ब उन्हीं को होता है जिनका मन गोविंद के चरणों में नहीं है। जिनका मन गोविंद के चरणों में है ना, तो कितने भी ढोल बजो, ताशे बजो, नगाड़े बजो, कुछ भी हो, जिनको ध्यान करना है वो तो चौराहे पे बैठ कर फिर गोविंद का ध्यान कर लेंगे, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं। जिनका स्वयं डिस्टर्ब बिगड़ा हुआ है उन्हीं को डिस्टर्ब होता है, और जिनका मन बना हुआ है उनको कभी डिस्टर्ब नहीं होता। प्रेम से बोलिए जैसे। अब तो देखो, तो सीधे वन को चले गए और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का आत्मदेव जी ने चिंतन किया, पाठ किया, और उनको लगा कि गोविंद मेरे पास रहते हैं और गोविंद की प्राप्ति कर ली, और भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने, और पंच भौतिक शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी।
ऐसे तो इसलिए भगवान की कृपा से कहते हैं कि किसकी कृपा से आत्मदेव जी को भगवान की संगत मिली। पहले गौकर्णी से सत्संग हुआ है, उनसे सच्चा संग किया, सच्चा ज्ञान किया संत गौकर्ण ने, और फिर वन में गए, भागवत जी का संतों का मां संग किया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए कथा कहती है कि संतन के संग लाग रे, किसके संग? संतन के संग। जहाँ आप बैठे ना सब संत ही है, सत्संग में संत ही आता है, दूसरा आ नहीं सकता। अच्छा एक चीज और है, संत किसी परिधान का नाम नहीं, संत किसी परिधान का नाम नहीं है। प्रकुंडधारी, जटाधारी या मठाधारी या कुंभाधारी का नाम संत नहीं है। ध्यान रखना, ये सबका भला चाहता है, जन जन की सेवा में, जो सामने गोविंद के दर्शन करता है, जो बिगड़े हुए कार्य को लोगों को साधता है, जो समाज में सबको अपने साथ लेकर के चलता है, किसी से राग नहीं, दोष नहीं, बैर नहीं, भाव नहीं, ईर्ष्या नहीं, जो सदा सबका भला चाहता है वही संत है। वस्त्र का नाम संत नहीं। ऐसे संतों की संगत से क्या होता है सुन लीजिए कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी
Thank you.